ये दोनों राज्यों में ना क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैल गया। ईसाई लोग ज्यादा, यहाँ एक्चुअली क्या था, आदिवासी समाज के लोग ज्यादा रहते और वहां पहुंची ईसाई मिशनरीज। 90% से ज्यादा आबादी क्रिश्चियन धर्म को अपना ली। देखिए ये नागालैंड, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। नागालैंड के एक राज्य छोड़ दीजिए, मणिपुर, उसके नीचे जाके फिर देखेंगे मिजोरम। ये दोनों राज्यों में ना क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैल गया। दोनों राज्यों में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैल गया। यहाँ ईसाई लोग ज्यादा, यहाँ एक्चुअली क्या था, आदिवासी समाज के लोग ज्यादा रहते थे। उनको बाकी लोग उनको अजीब नीचा दिखाते रहते थे। बट वहां पे क्या हुआ, उन लोग को समस्या आने लगी और वहां पहुंची ईसाई मिशनरीज। और ईसाई लोग उनको जिन्हें लोग अछूत समझते थे, उन्हें वो टेबल पे बैठा के कांटा चम्मच से खाना खिलाना सिखाया। उन्होंने लगा यार यही सही है। यहाँ पर 90% से ज्यादा आबादी क्रिश्चियन धर्म को अपना ली है। और जहां भी क्रिश्चियनिटी आएगा वहां इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर किया जाता है। समझ में गया? तो मिजोरम और नागालैंड और मिजोरम, इन दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। और किस धर्म के ज्यादा लोग हो गए? ईसाई। अगर आप समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। तो अब हम लोग पहले पढ़ते हैं कौन सा, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड पहले बहुत ज्यादा अशांत था अलगाववाद को लेकर। इन लोग का 7 सिस्टर का कहना था हम भारत में ही नहीं रहेंगे। तो अलगाववाद अपने चरम पर पहुंच गया था। जब भी देश की अर्थव्यवस्था या कमजोर रहेगा तो दूर के राज्य में अलगाववाद बढ़ेगा। धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, हथियार बढ़ गए, सब हर चीजें आने लगी, तो इन लोग का भी व्यवस्था हो गया। यहाँ भारत इधर म्यांमार से इन लोगों को शरण मिल जाता था। म्यांमार में क्या मिल जाता था? शरण। अच्छा, म्यांमार वाले लोगों को, म्यांमार के जो इंसर्जेंसी थी, वहां के अलगाववाद वाले वहां मार करके इन सबों के पास आके छुप जाते थे। तो भारत सरकार ने पहले जो म्यांमार से उत्पटांग आते थे सब ना अलगाववादी, भारत में शरण लेने के लिए, इंडियन आर्मी उन सबको खोज खोज मारने लगी। तो जब इधर के अलगाववादी कहाँ जाने लगे? म्यांमार में। तू कहा से कि रे तू लोग हमारा शरण नहीं देता, हम भी नहीं देंगे, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। तो ये लोग वापस आए तो इन लोग को कूच दी इंडियन आर्मी, आओ यहाँ पे। तो अभी बहुत शांत है। इसमें अजीत डोभाल साहब का बहुत बड़ा योगदान। उनका दिन भर यही काम में रहता है कि कहाँ कहाँ बवाल हुआ है उसको जाके शांत करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नागालैंड पहले अशांत था। नागालैंड में नागा पर्वत है, तो ये तो याद करने की चीज नहीं है। जैसे मिजोरम में मिजो पर्वत, तो कुछ चीजें एकदम स्पेसिफिक होती हैं, उसे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, इसको भी अगर कोई किसी चोट्टा ने गलती मार दिया, नागा पर्वत आसाम में है, तब तो कोनो काम का नहीं हुआ। समझ में आ गया? उसको देह दान करके जल जाना चाहिए यहाँ से। PMCH में जाए और देह दान करे और चल जाए यहाँ से, निर्माण वगैरह लेके अब चल जाए अपने वहां पे संलेखना अपना ले अपना। अजब टाइप का बता। नागा पर्वत नागालैंड में, ये नहीं बता पाएगा तो कौन जी बताएगा? आप अभी आप लोग को समझ में नहीं आया हम क्या बोले? इसे सोच रही देह दान क्यों करना है। देखिए, नागालैंड की सीमा ऊपर में अरुणाचल प्रदेश से लग जाती है, नीचे में मणिपुर, और इधर आसाम। तो 3 भारतीय राज्यों से ये क्या बना लेता है? सीमा बना लेता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से बनाता है। जहां भारत और नागालैंड और आसाम की जहां पे बॉर्डर लगता है, यहाँ बॉर्डर पे एक शहर है दीमापुर। नागालैंड का बड़ा बदनाम शहर है ये दीमापुर, मतलब अशांत। यहाँ पे ना उग्रवादी बड़ी भयानक थे सब, नागा उग्रवादी सब, नक्सल समस्या टाइप का। मिला कि नहीं मिला? कोहिमा लगेगा कि आसाम का है, लेकिन है किसका वो? नागालैंड। क्योंकि एकदम कहाँ बसा हुआ है? बॉर्डर पे बसा हुआ है। हमेशा इंसर्जेंसी मतलब अलगाववाद, ये सब चीज हमेशा बॉर्डर एरिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे अगर मान के चलिए कोई बिहार में आप देखिएगा, गया में देखने को मिलेगा, नवादा में, बांका में, जमुई में, इस साइड में नक्सल समस्या ज्यादा मिलेगा। क्योंकि यहाँ अपराध करिए और झारखंड में हेल जाइए, क्या होता है ना, पूरी सिस्टम में चेंज हो जाएगी। फिर वहां की पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एक अलग टीम बनानी पड़ेगी, अलग हो जाए। जैसे मान के चलिए आपको आप ही के घर में कोई छुपा हुआ है, खोजना है, तो एक कमरा में भागा, अरे पकड़ 2 तल्ला पे गया, 3 तल्ला पे गया, कोई दूसरा का घर में घुस गया तो कहेंगे चाचा एमे घुसल है कोनो, कि घुस जाएंगे दूसरे घर में। पता चला दोनों पिटाएंगे लोग, एक ओरिजिनल चोर था, एक आप उसके पीछे दौड़ रहे थे। तो ऐसी समस्याएं ज्यादातर आपको किस में देखने को मिलती है? बॉर्डर एरियाज में। तो दीमापुर में अलगाववाद की समस्या बहुत भयानक। यहाँ पर चाइना हथियार सप्लाई कर देता था, भारतीय सेना से हमेशा बवाल होता था। मूवी भी बनी है इस पे, टेंगो चार्ली करके, देखें, उसमें इस एरिया को काफी दिखाया गया। हालांकि उसमें कश्मीर से लेकर हर जगह के एरिया को दिखाया गया कि आर्मी का डिपोटेशन हर जगह होते रहता, जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। कौन सा? दीमापुर। याद रहेगा कौन जगह हो गया ये? दीमापुर। बाकी नागालैंड में कोई बहुत बड़ा ऐसी जगह नहीं, नेचुरल चीजें ज्यादा हैं, जंगल वगैरह ज्यादा है।